नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो अपना क्या चल रहे हो सर? आप कल्चर के कुछ टॉपिक चल रहे थे, बिल्कुल कल्चर के कुछ चल रहे थे, कुछ चलते चलते बहुत कुछ में आ गए। आज मैं आपकी पुंगी बजा दूंगा। आज मैं ऐसे ही वाद्य यंत्र कभी ताल बजाऊंगा, कभी पुंगी बजाऊंगा, और कभी डमरूर, कभी डेरूर। वैसे तो ये टॉपिक कोई ज्यादा टफ नहीं है, और अब इतने इसके इतने प्रकार है कि हम कोई ढंग का ट्रिक भी नहीं बना सकते, क्योंकि भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन होता है। अगर समझे, लगभग आपके वाद्य यंत्रों में 60% वाद्य यंत्र आपके देखे भी। हाँ, एक जो सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो जो ज्वाइन करना चाहे वो करता है। और टॉपिक वाइज जो चल रही है ना, वो बड़ी कारगर है आपके लिए, कि टॉपिक देखा पढ़ा, और उसमें अगर आप बाद में भी ज्वाइन करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कभी ज्वाइन कर सकते हो उसके अंदर, जो गुरु नोट्स के ऊपर है। ठीक है, देखो वाद्य यंत्र, एक मिनट, ये ऐसी है ना पेन। ठीक है, देखो वाद्य यंत्र का क्या है। वाद्य यंत्र का मतलब जो को आप बजावा वही की भी बजा रहे भाई, वाद्य यंत्र माध्यम। इन वाद्य यंत्रों को हमने प्रकारों में बांट दिया। 4 प्रकार है जो सबको पता है, सुशिर है, घन है, तत् है, ताल है। ताल को हम अवनद कह देते तो ज्यादा सही रहेगा, अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, देखो तय से तत्, तय से तार, जिन वाद्य यंत्रों के अंदर तार लगे होते हैं वो तत् वाद्य यंत्र होते हैं। घन होता है कोई कठोर धातु, घन नाम से ही पता चल रहा है, घन कोई कठोर धातु, यानी जका आपस में धातु से बनते हैं, धातु आपस में बाज गया, आवाज आवे पे। सुशिर को अर्थ है सुशीर, यानी फूंक। वो वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक द्वारा बजाए जाते हैं, कहने फूंक मार दूं तेरे, वही फूंक। और वह अवनद, यानी अवनद का अर्थ होता है रोकना, यानी रोकी जाए क्या, कोई पुराने टाइम में कोई चीज रोकी जाती, चमड़ो, जी सर्दी रोकने खातर चमड़ो उड़ता है, यानी वो जो चमड़े से बनते हैं। ये शॉर्ट में बताए, लगभग एग्जाम में तो सीधा सीधा पूछ लेता है, निम्न से तत् वाद्य यंत्र है, निम्न से अवनद वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है, या ताल वाद्य यंत्र है। सीधा सीधा अगर पूछे तो आपको इनको थोड़ा सा एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं। सुशिर माने में फूंक मारनो, सुशिर फूंक मारनो। घन गोर्थ धातु है, धातुओं के टकराने से बनते हैं। तय से तत्तय से तार। अवनद का अर्थ होता है ताल की जगह अवनद। ताल कौन मारे, ताल क्या पर मारो, कोई चामड़ा बनेड़ा पर मारोगा, गढ़देसी ताल, वो मान लो ताल है, ताल मारो। ये तो है सीधा सीधा। अब इनको एक एक हम पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं कि आपकी समझ में आ जाए। जल्दी मैं कंप्लीट करवा देता हूं, कोई वैसी ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली कोई चीज नहीं है। चलो देखो, देखो सबसे पहले जो वाद्य यंत्र है वो हमने लिए कौन से, सुशिर। सुशिर को अर्थ पहले ही बता दिया कि सुशिर का अर्थ होता है फूंक मारना, फूंक। गुरुजी फूंक मार के किया। अब जैसे फूंक मारना हम बहुत सारे, सुशिर का आपको अर्थ समझ में आ गया तो ज्यादा टेंशन नहीं होगी आपको। अब इनमें बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको आपको अलग से ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे बेरो है, बांसुरी में फूंकी लगेगी, हिम्मत होनी चाहिए थारे अंदर, और फूंक मारा। अब अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं, इनको बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। इनको सहनाई डिटेल से पढ़ेंगे। बेरो है, सहनाई में फूंक मारी जाएगी। सुरनाई, सहनाई, सह से सह इंगा जाओ, कहते पुंगी बजा दी तो पुंगी कद बाजेगी, फूंक मारेगी तो बाजेगी, जोर चाहिए जोर जद बाजेगी पुंगी। अड़गो जो बांसुरी दो बेड़ी करके अड़गो जो बना लियो। शंख, शंख बजाना तो नॉर्मल काम, थोड़ी सी आदमी तो बजाई कौन, उसके बहुत सी बीमारियां तो शंख बाजेगी को नहीं, तो वो शंख है, तो शंख बेरो ये फूंक मार के बाजे, क्योंकि इनमें बहुत सा मोरचंग, मसक, नड़, बांकियो, बांकियो बंको सारो करके बड़ो सारो मारो फूंक जोर जोर। तो नागफणी, सतारा, सिंगा, ए बहुत सारा तो इससे है जगह था, सीधा सीधा था ना, अलग कोई ट्रिक बनाने की भी जरूरत को नहीं होगी। बाकी कह के ऊपर ज्यादा है, देखो देखो करना है, और तय के ऊपर है तुरई है, कानी है, कह के ऊपर कही है। लेकिन एक दो हिस्सा होगा जगह थारा पहली बार थे सुने, बाकी है पुंगी से ना से सुनेड़ी थारी। अब आप एक ने उठावा, यानी सबसे पहले हम देख रहे हैं कौन से, सुशिर वाद्य यंत्र। ये तो शॉर्ट में बताया मैंने। देखो सुशिर वाद्य यंत्र, बांसुरी के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत पड़ेगी। हवा या फूंक से मारे जाते हैं सुशिर, यानी हवा या फूंक। बांसुरी मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा डिटेल बांसुरी के अंदर बतानी पड़ेगी। कितने छेद होते हैं, लगभग 7 छेद होते हैं। बाकी इतना कोई फिक्स भी नहीं है कि इसके अंदर 7 ही छेद हो बांसुरी के अंदर, लेकिन मान लेते हैं कि इसके अंदर लगभग 7 छेद होते हैं। भगवान कृष्ण का यह बड़ा ही प्रिय वाद्य यंत्र था।
आपको पता है भगवान कृष्ण हमेशा अपने हाथ में बांसुरी रखा करते थे। अब इसमें क्या अलग अलग हुए, 5 छेद की भी हुए, 6 छेद की भी हुए, 7 छेद की भी हुए। 5 छेदारिन बोले पावला, पैसे 5 छेद पैसे पावला। 6 फेदारिन बोले रूला, ये है पावला, ये है रूला, रोड़ा पड़ गया। 6 छेद रूला। प्रमुख कलाकार है हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया जी का बांसुरी का फेमस है। अब बांसुरी कई कई आप कहीं आकर्षण जी ने हे मुरली वाले, बात एक ही है, बांसुरी मुरली एक ही बात है, कोई न्यारी न्यारी को नहीं हुई नादी भी आपा कैस कहीं। बाकी बांसुरी बता दो क्या, फूंक मारी जब बांसुरी में, बांसुरी बजाई जब फूंक मारी के हरि प्रसाद जी चौरसिया बजाया करता और भगवान कृष्ण बजाया करता। चल नेक्स्ट देखो, सहनाइयों की सदा कह रही है धड़कन धड़कन धड़कन। सहनाई बजी कि नहीं बजी? कुंवारो थाने के तो बाजी कौन बाज थारी कभी सुनी होगी सहनाई बाजती हो तो बहुत महत्वपूर्ण है। सहनाई बजने को मतलब भी सहनाई हुरनाई नफरी सुंदरी कई नाम है। सहनाई हुरनाई सहनाई अभी ब्याह में बाजे आ क्या बड़े शीशम या सांगवान, ये लकड़ियों बनेड़ी वे शीशम या सांगवान। भाई ली ब्याह में जाओ बट देख लिया एडने बाजती अदमिन कह भी दिया सहनाई क्या कौन बजाई, मेरे सहनाई सुनना आया गुरुजी कहो। टोटल बतावा इंगमा भी 8 छेद हुए। देखो ऊपर भी एक प्रकार की बांसुरी है, बस आग चिलम सी लगा दी हुई है, तो एक प्रकार की बांसुरी सहनाई। प्रमुख सहनाई वादक बड़े ही फेमस है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। 2001 में इन्हें भारत रत्न मिला था। वाह सर, सहनाई बजाई और भारत रत्न, क्या बात है, इसका मतलब बहुत ही फेमस व्यक्ति रहे होंगे ये। और भी है सर, और है चांद मोहम्मद खां। चांद मोहम्मद खां ये भी कौन है, ये भी सहनाई वादक है चांद मोहम्मद खां। और कौन है, मांगी बाई, ये भी सहनाई वादक है। सहनाइयों की सदा कह रही है सहनाई धड़कन धड़कन। 3 फेमस कलाकार है सहनाई के, कौन कौन है, चांद मोहम्मद खां है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है जिन्हें भारत रत्न मिला 2001 में, और एक कौन है, एक अपने मांगी बाई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सहनाई के बाद में। सह फूंक मारन आ रहा है, इंगे भी फूंक मारी जाएगी, मिलता जुलता ही रूप है, नाम बदल दिया। अब पित्तल की बनेड़ी वैर नाम इंगो की सुरनाई। सहनाई सुरनाई, सुरनाई को फेमस है पे 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 पौ कहंदी मैनू पा कहंदी मैनू वो पे पे खा। मांगणियार है ये, सहनाई के प्रसिद्ध है ये। बिस्मिल्लाह खां किसके, सहनाइयों की सदा कह रही है, वो तो सहनाइयों की है। पेपे खां किसके हैं, सुरनाई के है। सहनाई और सुरनाई। फिर मैं थारो बीण बजा दूंगा, क्या बजा दूंगा, बीण बजा दूंगा। बीण को मतलब क्या है, पुंगी। कह नहीं मैं तेरो बीण बजा दूं थोड़ा। अब्बा पुंगी भाई है, नाग लपेटा खावे आधी आधी रात ना, आधी रात नहीं खाएंगे वो आधी रात ना आई है। पुंगी या बीण ओले, वो बीच में कटेड़ो तरबूज बोक कोड़ो और इंगवा दो बांसुरी ठोक दी ओले जी बजाइड़ो हो तो बहुत सुनेड़ो हो कई बार सपेरो आवे नहीं पुंगी बजाई करे भाई पुंगी बे। अब है आगलो अड़कोजो, से फूंक मारन आ रहा है, पकड़ पकड़े फूंक मार बोकरो हम आग जल्दी जल्दी बता रही हूं मैं। देखो अड़कोज में कोई विशेष कुछ को नहीं थे, घरे थारे 2 बांसुरी है तो मैं दोनों मुंडा में ले लियो अड़कोज है तो बीण के आकार की सी, बिया 2 बांसुरी मुंह में ले गए थे अड़कोज में कन्वर्ट कर सको। एग्जाम में पूछो भी किन 2 बात दिनों मिला नहीं चिलम की सी आकृति बनती है ऐसे। प्रत्येक नली में 4-4 छेद मान लीजिए, कोई फिक्स छेद तो कोई नहीं। देखो मन को लगे कि अंग कोई फिक्स छेद हुए इतना ही होगा। अड़गोजा जो है वो हमारा राज्य वाद्य यंत्र है, राज्य वाद्य यंत्र। जैसे राज्य वृक्ष खेजरी, राज्य पुष्प रोइडे को फूल, राज्य कवि सूर्यमल मिशन, राज्य दिवस 30 मार्च, वैसे ही राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, अड़गोजो। 2 बांसुरी मुंडा में ले लो, अड़गोजो तैयार है। प्रसिद्ध अड़गोजा वादक है धोंदे खां। साथ साथ में लिखता जाइए और जिसको नहीं समझ में है वो स्क्रीनशॉट ले लेना इनको। फिर है रामनाथ चौधरी गुरुजी, रामनाथ जी चौधरी जी शो के काम करे, पदमपुरा जयपुर का है भाई जी। नाक मोड़ को जब जाते 2 ही तो अपना नाक है, दोनों नाक हम, क्या बात है, क्या कला है। कई जातियां बजाती है इनको अड़गोजा को। अड़गोजा हमारा राज्य है, एक प्रकार से वाद्य यंत्र है। प्रसिद्ध इनके धोंदे खां है,
वैसे जो हमारे रामनाथ चौधरी जी है वो नाक से भी बजा देते हैं। अब मैं थारो बजाऊंगा शंख। बोल के नहीं लड़ी कई बार डायलॉग आए करे नहीं कुमारांगा क्या कदी सहनाई आपने भी बात जाइए, बोले आपने तो सीधा शंख की बात जगह क्यों मरे बाद अब शंख बाजे करे। वैसे तो ये पुराने समय में युद्धों में बजता था। भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध करने से पहले 5 जन्य शंख का गुंजन करते हैं। ऐसा माना जाता था कि 5 जन्य शंख जहां बजेगा उसमें उसी की विजय होगी। तो भगवान कृष्ण के शंख का नाम था 5 जन्य शंख का। जैसा गुंजन होता था वैसी ही ध्वनि होती थी जब हल्दी घाटी में चेतक हिनहिनाता था। तो वही बात है, 5 जन्य शंख पहले युद्धों में बजते थे, फिर मंदिरों में बजने शुरू हो गई। और बाद में खपे जब भी काम में ले जाए उन बजानो तो बहुत ही दौरो, बहुत दौरो है हर की क्योंकि अच्छो विकास हुआ फेफड़ा और काम की चीज है अभी। चलो ठीक है, आपनो धार्मिक है भी शंख। मोरचंग देख लो भाई सामने। ऐसा कहते हैं कि वाद्य यंत्रों में सब छोटो ही है, सबसे छोटा वाद्य यंत्र माना जाता है वाद्य यंत्रों के अंदर मोरचंग। ये कैंची की तिरिया कैस कहां कैंची या फिर ज्यूफोर्प, ये कोई विदेशी वाद्य यंत्र है उससे तुलना की गई है इसकी ज्यूफोर्प। और इन दोनों बजास का मोटियार लुगाई स्त्री प्लस पुरुष मादा और पुरुष इसको दोनों ही बजा सकते हैं। वाह सर क्या बात है, क्या बात है सर, क्या मोरचंगी की विशेषता बताइए। आगे चलोगे, चलो आगे चलते हैं। मसक्कली मसक्कली मसक्कली, आइए मसक। बैग पाइपर देखो, बकरडी मरगी। अब बकरी के अंदर क्या वह टांगड़ा वह और वह बटकर वही बकरी पूरी पूरी खाल काट ली सीधी सीधी, वह टांग टूंगा न भर दे बांग मार करके इनकी बांधी, फिर भी मारे फूंक, फिर भी हवा पाछी निकले, मसक तैयार है। बैग पाइपर कर करके भर दो, छोड़ दो आप ही निकल वो करेगी, वो आवाज वो करेगी। मुख्य रूप से भैरव जी के बोपे जो है वो बजाते हैं इसको मसक को। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते। नड़ ये लो कौन सो वाद्य यंत्र है नड़। कर्णा भील जो है वो इसके बड़े ही प्रसिद्ध वाद्य यंत्र माने गए, सिद्धस्त माने गए हैं कर्णा भील इस वाद्य यंत्र के, नड़ वाद्य यंत्र के। वैसे चारागाह वगैरह इसको विशेष रूप से बजाते हैं। जो देख लियो नड़ है, चित्र दिखा रहे गैलो फूंक मारिए बजा ले भाई। अब आओ टावरो बांकियो, ओ लियो जी, ओ बांको है धनुष आकृति को बांकियो। कौन सी जाति? सरगड़ा जाति ही विशेष रूप से। ओ लियो बांकियो, इन्नू मारो फूंक बाजेगो, ऊपर भगवान ने सीधी आवाज सुनेगी। ठीक है। नागफणी के पौधे पे कभी फूल नहीं लगते, ओ है टावरो बपंग को नहीं बुपंग गए, बुपंग पहले एक और नहीं नागफणी गिन गयो, बुंगड़ कह नहीं एकदम ही बोगड़ है वो, बुंगड़ बोगड़। एक बांकी बांकी तो बताई दियो बुंगड़, भवाई जाति विशेष रूप से प्रयोग करती है इसका। और देख लियो ठीक है बुंगड़ है वो बुंगड़। ठीक है, अब है नागफणी, देख लियो नाग आकृति की है, नागफणी नाम कटा दियो। धार्मिक वाद्य यंत्र अठो फूंक मारो बटकर फूंक निकले किन की न्यारी आवाज ही निकलनी है, वो है नागफणी। ठीक है। सतारा ये फेमस है भाई, सतारा कम नहीं है ये। सतारा जो वाद्य यंत्र है ये बांसुरी की आकृति का है जिसमें 6 छेद हुए, एक प्रकार बांसुरी को ही रूप है। अड़गो जो भी क्या रूप है बांसुरी को ही रूप है। मारणी कौन सा चाल रहे, फूंकारा चाल रहे। ये विशेष रूप से बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में चलता है, बाड़मेर प्लस जैसलमेर में के सतारा। कौन सा चाल रहे, फूंक मारना चाल रहे टाबरो। कंफ्यूज ना हो जी, कोई टेंशन को नहीं, कंफ्यूज होने की ही जरूरत को नहीं है। देखो नेक्स्ट तुर्रही, उरा तेरी ठाडो है, यहाँ ले गए दोनों हाथा में मारे फूंक आपको। पुरानी टाइम पुरानी हम जान तो थी, आजकल तो थारो मांसुरी कौन बाजे। पुरानी हम जान होती, शंख शंख ने 2 कोस तक तो शंख सुना देता। वो एक प्रकार चिलम की तिरिया बने बोले एकदम बड़े बड़े चिलम ही है, चिलम की तिरिया तुरही वाद्य यंत्र। अब क्या थोड़ो बड़ो रूप है निबिन बोले गोमुख,
के नाम का डाला क्या है, तुरही। तुरही के बाद में देखो सिंगी आकृति को है सिंगा नाम कटा दियो। देखियो सिंगी त्रिया मुड़ेडो को नहीं है, अट फूंक मारो पाछी आपके कान में अंग्रेज पाछी आपके कान में ले लो फूंक। सिंगा सिंगी आकृति को बनेड़ा फूंक मारो, फूंक मारना वाद्य यंत्र है। फिर अगलो तारपी, ये कथोड़ी जाति विशेष रूप से बजाती है, कौन सा, तारपी। देख लियो दिख रही है। एक दो थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी तो लगभग थारा देखेड़ा ये टेंशन, एक बार सुन लियो, दो बार सुन लियो, देख लियो, याद रह जाओ। अगलो है सुरमंडल। सुरमंडल कोई डिटेल को नहीं आ रही, बस नाम याद रखना, सुर निकले, सुर कद निकले, आवाज निकले, फूंकू निकले, बस याद रह जाओ सुरमंडल। काणी या बिना काणी आलो काणी, नड़ कोई छोटो रूप है काणी। देखियो काणी एक दोनों आंखें ये दोनों देख ले, ठीक है। मैं नहीं अब युद्ध को बिगुल बजाना रहा हूं, सुने रहेगी ओ वही बात तो, क्योंकि वो युद्ध पहली बात तो देखो देखियो अब कितनी जान लगानी पड़े। आजकल का टावरा में इतनी जान तो रही को नहीं, वीडियो देख देख जान है तो हाथ को नहीं। अब थे सोचोगे इतो बड़ो वो बजावे तो भाई जी जो रहा वो बिगुल बजा दूंगा मैं, ईंट ईंट बजा दूंगा मैं, वो वही बिगुल है। चाहे तो युद्ध शुरू हो और चाहे युद्ध समाप्ति की घोषणा हो, दोनों समय ही बिगुल बजाया जाता था। युद्ध में देख लो बे कितनी दूर तक आवाज सुनेगी, आपनो तो उठे कोई बजानो तो बहुत दूर की बात है। मां चलो माने थारी बोली प्यारी लागे, वो भी वाद्य यंत्र है। अब वो के प्रकार को कोई विशेष डिटेल बोली को नहीं है, कठपुतली खेल में थोड़ा सा इन प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। अगलो है करना। अब वो देख लो ई प्रकार को करना है, याद रह जाओ, थोड़ा सा देख लिया, ठीक है। हवा मारनी ऐसा बीच एक सा ही रूप है। पविका या पावरिया, आवाज समझोगा नहीं, आवाज आगे जागी पीछे जागी, सी आकृति की तरह ये सी आकृति का चार्जर है नहीं बी है, वो सी आकृति को है, ठीक है। और इनमें भी विशेष रूप से कथोड़ी जाति द्वारा होता है, सी टाइप लोग, ठीक है, सी कथोड़ी जाति। अगलो देखो पहली, कितनी पहली, वो वाद्य यंत्र है पेली, बांसुरी कोई रूप है, और मेवात में इन पेली बोले बांसुरी टाइप हुई, ठीक है। फिर अगलो वाद्य यंत्र है बरगू, ये वाद्य यंत्र गूगल पे मिले नहीं, सरगड़ा जाति का वाद्य यंत्र है बरगू। यानी मैंने टोटल आपको 24 जो है वो फूंक मारने वाला वाद्य यंत्र बताया है। डिटेल नहीं याद रहे तो ज्यादातर ये ध्यान रख लेना कि कौन सा तत्व है, कौन सा घन है, कौन सा ये है। फूंक मारना है, 2-3 बारी नोरू देख लिया, याद रह जाओ। अब आपा चला अगला कौन सा वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र। घनगो मतलब एक प्रकार से धातु है, यानी घन धातु है, ये धातु के आपस में टकराने से बनते। अब मान लो थारे हाथ में की है, आगे मान लो चाह का कप पड़े, चाह का कप बजाओ, बिड़ाओगा किन की तो आवाज आओगी, फिर थाने बिड़ाने कला लाग जा तो बिड़ाता रहो। यानी धातुओं के टकराने से जो बनते हैं वो घन वाद्य यंत्र है, ये रजे। अब देखो अब धातु को मतलब अब टाली सगड़ान बेरो है, मंदिर में जी बात जे करें टाली टाली, टाली का ही कई रूप है, टंकोरा, घंटी, घंटा, वीर घंटा, टोकरो, शक्ति घंटी, ऐसा इंगा ही रूप है, छोटी बड़ी बड़ी इंगा ही रूप है। अब बेरो अब जी थाली है, सारा नहीं बेरो घन है। अंग तो कोई ट्रिक बनानी, चीपियो चीपियान बिड़ा दियो आपस में किए, सांकड़ सगड़ा नहीं बेरो है, धातु है सांकड़। खड़ताल करताल बेरो ही खड़ताल ले, रमजोड़ अभी दिखाऊंगा था ना रमजोड़, अरे एकदम ही बड़ी बनाई झालरी है, एकदम इजी है तो झालर कौन बेरो है, झालर है एकदम बड़ी बनाई। मजीरा तो कुछ तो बहुत इजी है अंगमा भी, 4-5 नया नाम आ जाए बस बे देखने, बाकी तो कोई समस्या है ही को नहीं। चलो तो फिर आगे समस्या कोई नहीं। जब देखो घन वाद्य यंत्र ले टाली सामने दिखने ला रही, टाली कई बार पशुओं के गले में लटका देता, कई मंदिर में या बेला रखा ओम जय भाई टाली है, एकदम इजी है, धातु बनेड़ी है। टंकोरा धातु है, बड़ा बड़ बिड़ा वो करो। घंटी एक ही बात है, टाली कह दो घंटी कह दो, अरे घंटी को बड्डो भाई घंटो, पहले घंटो मंदिर बड्डो करिए वो घंटो हो गयो, और फिर और बड्डो कर दियो वीर घंटो हो गयो। जो अंतर क्या आगे बात तो एक ही है,
तो ऐसे एकदम इजी इजी थे, आराम में बता दूंगा, में थारे कोई समस्या को नहीं आवे। देखो एक एर बोलियो रे मैं आयो तने बेरो क्यों कौन पड़ियो, बोले क्यों तेरे टोकरो लटकाएगी। वो ओ टोकरो है जो जानवरा के लटकाता, हाथी का लटकाया करता पहले, या फिर कई पशुआ के लटकाए रखे जी रेवड़ वगैरह बिंग में अलग अलग टन 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 बाज वो करे जी की गदियो गदिया लटका दियो की लटका दियो। तो वो टोकरो है, हाथी गले में लटकाई से तो पहले पुराने टाइम में। देखो अगलो है शक्ति घंटी। बात घूम फिर यही के न्यारो की पित्तल की बनेड़ी है, सीधी बात है शक्ति घंटी, ठीक है। कागर छाया कागरेज, विशेष डिटेल नहीं है। ब्रूस का आकृति को वो आकृति किसी का ब्रूस, क्यों गूगल पर चित्र मिलियो को नहीं, मेघ ढूंढ के लिया था नहीं बेरोएंगे, चित्र मिल जाए तो ले आऊंगा। कागर छा कने इम आवाज आवे चर चर, गुरुजी चर चर तो माचे में आवे, हाँ माचे भी आऊंगा, बाकी चर चर की आवाज है। और वो वागड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा बजाया जाता है विशेष रूप से कागर छा, ठीक है गुरुजी। मजीरो ले मजीरा किंगा कौन बजाएड़ा थे मन बेरे थे किताई की हो गया, लेकिन कदन कद तो मजीरा के चपेट में आएड़ा होई, कदन कद तो कोई भजन प्रोग्राम में गया हो गया, नेट ने बट नाचना रही देखने गया तो कदी तो गएड़ा हो गया मजीरा। तेरे ताली भजन में विशेष रूप को काम में आएगा भाई रे मजीरा, कांसा और पित्तल का बनेड़ा है सारन बेरे। मजीरा धातु हो गया, धातु मतलब घन हो गया, घन का मतलब धातु। आगे है झांझ ले ए मजीरा की भाई बहना है झांझ, न्यारो इंग मां की मजीरा थोड़ा बड़ा हो गया भाई झांझ में आ गया, और बड्डो कर दे भी परात मान लियो बजान लाई जाओ। आ विशेष रूप में कच्ची घोड़ी नृत्य में काम में आई जे झांझ, झांझ वाद्य यंत्र विशेष रूप से कास्य ताल भी कह देते थे इसे प्राचीन रूप में। एर एकदम बनी बनाई झालर गठेगी, बा झालर टाबरो आए कि झालर नहीं देखेड़ी तो आज रोजान कई करो नहीं बावड़ी झालर गठेगी, बा झालर आ रही आ झालर है। कई बार तो आ झालर कद बात है मर्जी है वो आगे आगे हो करे वो झालर बजाओ करे, ठीक है। अगलो है रमजोड़, ए घुंघरू है, धातु का बनेड़ा है, अंदर एक दूसरे को टकराव बढ़िया आवाज आ, घुंघरू की तरह जीवन भर में बजता ही रहा, वो ये घुंघरू को एक रूप है, बोला घुंघरू होगा नहीं जब रमजोड़ बन जाएगा, बस इतनी बात है। ओ देख लो 15 आंगल तो यहाँ है, 5 आंगल यहाँ है, इतो लंबो पट्टो है वो पग्गे बांध दीजिए और फिर गड़ा वेलता एक शानदार सी आवाज आवे, वो क्यों वो रमजोड़ होगा। कई बार प्रोग्राम में इंगा क्या प्रोग्राम काम में लिया जाता है, पैर गए बांध के पैर के साग आवाज आनी आ, गैर नृत्य के अंदर विशेष रूप हुए, बाड़मेर और जालोर में विशेष रूप में हुए। अगलो है नेवरी, आ नेवरी गुरुजी ओ नेवरी जो कोई नहीं ओ देखो घोड़े के पगांगे, अरे देखो आज थे गाड़ी ले आओगा, गाड़ी का आगे थे की टांग होगा, कई गाड़ी आपको देखो चीची चीची वो बांधरी टांगे रखता। तो पुराने टाइम में तो भाई आपने हाथी घोड़ा बैल अपनो काम ही बहु चल तो आप बंग लटका देता, तो वो नेवरी जो कोई घोड़े के पैर के बांधी से, नेवरी कहां बंधेगा घोड़े के पैर के, नेवरी कहां बंधेगा घोड़े के पैर के, ठीक है। अगलो है खड़ताल, ले ए बजना बजना बाजी से विशेष ये नारद जी देखियो नारायण नारायण, मैं नारद जी जगह हाथ में रखे नहीं बे ये टावरो सदीखा मांगणियार, कौन सदीखा मांगणियार, सदीखा मांगणियार, ये इसके विशेष रूप से जादूगर माने जाते हैं। बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर क्षेत्र में वो बहुत ही ज्यादा टावरो चल रहे कौन सो खड़ताल, याद रहे जैसी की खड़ताल। अरे भाई जी चीपियो जी किन कौन बेटो के बता दियो मैं, खड़ताल ही बताइए नहीं अभी, हाँ खड़ताल के बाद में किए 15 नंबर श्रीमंडल या करताल, मिलती जुलती बात है, खड़ताल याद रहे तो करताल भी याद रहे जो ई टाइप हो गए, देखो थाड़ियासी बंदेड़ी टाइप हो गए, कई मंदिरा मंदिरा में थानू मिल जाए। तो खड़ताल खड़ताल श्रीमंडल, श्री का मतलब भगवान, भगवान मतलब मंदिरा में वही है। चीपियो का जागो वो चीपियो है, साधु महात्मा पुराने टाइम में रखा करता, कहीं बैठा रहता यहाँ बस भजन के सागे थोड़ा सा चीपियो दबा देता, कहीं चीपियो दबा वो चीपियो डालो वो दब जाओ पड्डो का नहीं तो चीपिया दबता टेम को लागू। तो चीपियो ध्यान में चीपियो ध्यान आता है कि चीपिया में आपस में धातु टकरा, धातु को मतलब घनवाद्य यंत्र, ये याद रखना पड़ो। और क्या रखवा तो गुरुजी सांकड़ को के बात हो आओ कभी हमारे ददरेवा
कभी गोगा जी के जागरण में जाइयो बट्ठे सांकड़ आहा, गोगा जी का विशेष रूप में भगत बजा सांकड़, थाली को किए तो क्या नहीं बजा दे यार, घरे तेरा बर्तन बढ़िया इनकी नहीं बजा दे, थाली भी बजा दे। पाबू जी का जगह भगत है वे विशेष रूप से चरी नृत्य में इसका प्रयोग करते हैं, सॉरी पाबू जी का भगत वह चरी नृत्य में विशेष रूप से थाली का प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से ढोली जाति का वाद्य यंत्र माना जाता है। पुत्र जन्म के टाइम तो कई बार कई करें गुरु जी बोल रहे तू जामियो तो थाड़ी यही फोड़ी, बा थाड़ी आई है अरे थे जे की नहीं करे तो थार खातिर थार दादी थाड़ी यही फोड़ी, कूद कूद दीवारों पर चढ़ चढ़ के थाड़ी बजा सगड़ा बताई जाएगा मारे बेम जामियो है और आगे बेरो को कितनी थाड़ी बजवाओ वो आ थाड़ी है। पुत्री जन्म पर जो बजाया जाता है ना वो सूप या छाजला, और पुत्र जन्म पर के बाजेगी थाड़ी का भाई जी आज मांग थाड़ी बाजी मतलब टाबरी हो गए। ठीक है चलो टिकोरी, अब मेरे को किया भाई जी विशेष कोई डिटेल को नहीं देख लेते ध्यान में रख ली। ठीक है लेजिम, आ लेजिम में धनुष का करती है देखो इन तरीकों आपस में बजाबो करो करिए लेजिम। धनुष क्या करते हैं ग्रासिया विशेष रूप से इसका प्रयोग करते हैं लेजिम को, लिख लियो मैं जो बोलता हूं ना वो सारी। बरणी विशेष इसका कोई डिटेल नहीं मिलता है, बस घन वाद्य यंत्र है। माटे इसका भी कोई विशेष डिटेल नहीं मिलता है, बस ये वाद्य यंत्रों में आ जाए, मैंने सारे ले लिए कोई छोटा नहीं है। गुरालिया कोई विशेष नहीं मिलता इसका, बांस का बाजा भी कहलाता है ये गुरालिया। ग्रासिया कालबेलिया जनजाति द्वारा विशेष रूप से बजाया जाता है। यानी मैंने टोटल धातु वाले कितने बता दिए आपको 23, 24 वो बता दिए। अब हो सकता है आप एक बार देखो तो आपकी समझ में न भी आए, नया तो थे दूसर देख लियो, दूसर नया तो तीसर देख लियो, 4 बार देख लियो, 5 बार, कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है। आराम से जो भी टॉपिक तैयार करो ना उसको इस प्रकार तैयार करो कि दोबारा उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, रीडिंग मारने की जरूरत। भला उस टॉपिक में आपका 2 घंटे लगे या 2 दिन लगे, लेकिन कम से कम तैयार इस प्रकार करो कि दोबारा मुझे इसको पढ़ना न पड़े, बस इसको दोबारा रिपीट मारना पड़े। वरना फिर आप जल्दबाजी करके कर भी दोगे तो क्या फिर उखाड़ दोगे, तो आराम से करो, बहुत टाइम है। अब हम पढ़ते हैं। अब देखो गुरु जी हमारी एग्जाम में तो कोई टाइम को नहीं, तो 30 साल हो गए टेम ही टेम होता नहीं। चलो देखो आगलो है तत्वाते, तत्व को मतलब कि वह तार की दौनी, तारू ही दौनी आओगी अंगुली पुखराज या गज द्वारा। कई बार अंगुली जब अंगुली के तार गढ़नो चांस है तो हाथ की ले लियो या पुखराज ले लियो या छोटो सो ई तरीको ले लियो, यह बजा लियो, बस बात एक ही है। अब तार ही तार काम हुआ, एक तारा, दू तारा, तारो चो तारा, वीणा सारा नहीं बेरे वीणा में तार हुए, वीणा सगड़ा की देखेड़ी है, रबाब जंतर सारा, रावण तो सबको देखेड़े रावण तम तार हुए, सुरिंदा रबाज, कामायच, बपंग, अपंग, दुकाको। सीधा सीधा पूछे तो हम क्या समझे, एक दो ही तो अलग है जो थोड़ो बहुत है, स्वर मंडल, सुर मंडल, सुरिंदार है, 2-4 अलग है, बाकी से सेम ही है, याद रही जाएगा ही। चलो चलते हैं फिर। मैं इनमें कोई विशेष डिटेल को नहीं थे तो गुरुजी डिटेल को ना बस थार पल्ले पड़ गई तो बाद दे एक वीडियो देख लियो काम चाल जाओ। बोल तेरा एक तारा क्या बोले, हट जाओ मुझे जाने दो, हट जाओ। बजाई डोगे एक तारो, नारद जी को मीरा भी यही बजाती थी। जब भी आप मीरा की फोटो देखोगे ऐसी फोटो मिलेगी। सबसे प्राचीन माना जाता है ये वाद्य यंत्र में से। अब प्राचीन वाद्य यंत्र में एक झगड़ो सो ही रहे, क्योंकि किसके लिए प्राचीन कहे, बोल जी ये नारद जी उपयोग करते थे इसलिए प्राचीन थे, तो फिर जो शिव जी उपयोग करते थे डमरू, वो शिव जी भी तो प्राचीन देवताओं में, तो विशेष कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। चलो ठीक है, एक तारो, दो तारो, 2 तार हो गया, 2 तारा हो गया, तार है मतलब तत्व है, क्या समस्या आ रही है। कालबेलिया व नाक बजाते हैं इसे विशेष रूप से, कौन सा, दुतारा। फिर आगलो है चिंकारा, वो थोड़ा विशेष रहा क्योंकि चिंकारा नाम हुए पशु भी हुए। इसके अंदर 3 तार होते हैं, तो तिकारा कर दियो अर्थ है, चिकारा क्यों करो बेटी का बापो, तो तिकारा अपने तिकारा से ले। ये अलवर साइड की ओर विशेष रूप से बजाया जाता है, किस साइड में, अलवर साइड की ओर। वाह सर क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट चलते। फिर 4 तार कर दो, चौतारा बन गयो तंदूरो। 4 तार होते हैं, रोएडा की लकड़ी बनेगो, अरे 4 तार, 1 2 3 4 5 हो गए, एक काट देंगे, कम कर देंगे। ठीक है। हे वीणा पाणी, हे मां सरस्वती, ये माता सरस्वती के पास था वीणा। इसमें विशेष रूप से कितने तार होते हैं, 5 तार होते हैं वीणा में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है रबाब। बोलो बात घूम फिर गई कि ये नाम बदल गया, गंगाधर शक्तिमान है, 4-5 तार हिंगमा हुए।
विशेष इसमा की है। ये नकवी जाति का वाद्य यंत्र है। कौन सा? रबाब। रबाब कहां बसता है? अलवर साइड, टोंक है, मेवाड़ है, उस साइड की ओर बजाया जाता है। अब अगलो है जंतर। जंतर मंतर ओले जंतर दिखे इक्ष्यो के ओले जंतर बजा लियो। 5 और 6 तार होएगा इनके अंदर, जंतर में 5 से 6। ये मुख्य रूप से मेवाड़ और अजमेर साइड की ओर बजाया जाता है। देवनारायण जी की फड़ वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वही देवनारायण जी महाराज की जय हो। चलो, रावण तो सारा नहीं पेरो है। रावण तो सांग देखे पुराने टाइम में जब आया करता नहीं गांव के अंदर जो बजाते थे, रावण अत्ता ले गया था। पाबू जी को विशेष भोपा विशेष रूप से बजाए, प्राचीन लोक वाद्य यंत्र माना जाता है। वैसे रावण अत्ता दोरी पी आंगो दाने दियो मन तो सारा काम आवे रावण अत्ता है, ठीक है। पर प्राचीन प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र भी हुक्म को नियम। सुरिंदा ले वो तो बड़ो इलेक्ट्रॉनिक है यार। सुरिंदा देख लियो, इम 10 तार है, गिन लियो, मेरे तो गिनी से को नहीं। मारवाड़ में लंगा जाति इसे विशेष रूप से बजाती है। मारवाड़ में कौन? लंगा। कितना? 10 तार है। थोड़ा सा ध्यान रख ले, तार तुर के पूछ ले कोई सिर्फ रोबेरो को नहीं यारो। रबाज ओले रबाज बजाइडो एक ही कोई रबाज। गुरजीम कितना तार है? 12 तार हुए, 8 हाथ का 4 तरफ का रबाज। रबाज रे बाज 12 तार। खेल सारो तार को ही है, दिमाग साथ रहने वही तारा पर चल रहे। अगलो प्रसिद्ध है कामाइच, बहुत फेमस है वाद्य यंत्र भाई कामाइच। ध्यान रखना इस कामाइच का भी, कई बार पूछ लेते हैं इस कामाइच को। कामाइच के अंदर 16 तार हुए। ओरे गुरुजी की है उमार तो तारा भी गोड़ कर दी, तो एक अलग लगा 12 तारी में, 4 तारी में, 5 तारी में, 6 तारी में। इसमें 9 तार तो वैसे लोहे के बने होते हैं। किसके अंदर? कामाइच के अंदर 3 आंत के बने होते हैं, 3 तरफ एक पुखबाज ऐसे बने होते हैं। तो विशेष रूप से कामाइच में कितने तार होते हैं? 16 तार होते हैं। याद रह जैसी के, रह जैसी के, ठीक है। ये सारंगी की रानी मानी जाती है। ये वैसे तो ईरान साइड का वाद्य यंत्र था, सारंगी की इसे रानी कहा जाता है। कामाइच बहुत फेमस है भैया, कामाइच याद रखा। ये बिना गज के बजाते हैं, मांगणियार और लंगा जाति द्वारा विशेष रूप से बजाया जाता है। अगलो है स्वर मंडल या सुर मंडल। भाई तो रड़ की काट देखेंगे, स्वर मंडल है देखियो। अब बोलो कितना तार होगा? कम से कम 21 लेके 26 तार होगा। अब सुशिर वाद्य यंत्र में भी आ जाता है, ये एक अलग होता है वो। ये भी पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार जाति द्वारा ही बजाया जाता है। स्वर मरु कोकिला वीणा या सूरज मंडल भी कह सकते हैं इसे। बोलो गुरुजी की है वो, इको नहीं है, नाम ध्यान में रख लिया। नहीं समझ में आ कोई स्क्रीनशॉट ले लिया। बपंग यहाँ ले गए अट्ठे पीछे, वो नहीं वो यहाँ पीछे ले गए अट्ठे, यहाँ आगे उतार बांध के फिर तार गड़िया चढ़ा दे आपको वो बपंग। यानी डमरू जिसे ही हुए बिया तो, लेकिन वो अट्ठे पकड़ी जी तार यहाँ खींच कर अट्ठे यहाँ बजाई जाए बपंग। मेरे बजाता देखे डो कद्दू बनाए जो कद्दू कद्दू खाई डो थारो। प्रसिद्ध कलाकार है इसके जहूर खां। प्रसिद्ध कलाकार लिखो जहूर खां। जहूर खां इज द फेमस कलाकार ऑफ इसके। उमर फारूक भी है, बिल्कुल उमर फारूक। जहूर खां और अमर फारूक ये अलवर भरतपुर में जोगी जाति द्वारा विशेष रूप से बजाया जाता है। हाय रे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। चलो अगलो दुका को विशेष रूप से इसका कोई डिटेल नहीं मिला है। भीलों द्वारा दीपावली के अवसर पर बजाया जाता है। भीलों द्वारा दीपावली पर विशेष रूप से भीलों द्वारा नखवी को प्रहार करके बजाए जाते, और बागड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध भीलों द्वारा भी बजाया जाता है। विशेष इसका डिटेल मुझे नहीं मिला है, ठीक है। अगलो देखो अपंग और बपंग, फिर अपंग। बपंग याद रहे तो अपंग भी याद रहे जो। तंबू की लकड़ी काट के फिर बनाए जाएंगे विशेष रूप। खाल मंड देवी ऊपर बांध दिया लो, ग्रास या भील जाती लकड़ी बना के इसका वाचन करते हैं। अगलो है केंद्रा या केदरा वाद्य यंत्र। और केंद्रा या केद्रो, अरे मिलता जुलता वह सारंग वीणा बहु मिलता जुलता ही हमको अलग को नहीं, इसका एक सा मिलता जुलता बन अलग लिख लिया। मकर संक्रांति पर भीलों द्वारा विशेष रूप से इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है।
और किसकी कथा में? गला लेगा की कथा में। गला लेगा की कथा के अंदर भीलों द्वारा मकर संक्रांति पर विशेष रूप से इसको बजाया जाता है। आलिम कितना बता दिया? 16। फाइनल चलते, समझाने वाला नहीं है बच्चों इसमें ज्यादा। कौन सा? ताल या अवनद। अवनद का समझ लिया, ढोलक आ रहा। अब बेरो ये का बम है, ढोलक है, डुगडुगी है, डमरू है, डेरू है, ढोलक है, ढोल है, मादल है, नौबत है, चंग है। ऐसे देखे डे सकड़ा। ट्रिक सिर्फ उनके बनाना जिनको आपका पता नहीं, इनको क्यों शामिल कर रहे हो भैया? तो थे सारा सारा देखे डे, सारा वाद्य यंत्र थाने पतो है। नगाड़ो, नगाड़ा बजा ले, अरे अले इतना तो थारा देखे डे। बाकी को कोई उन्दो सुंदो ट्रिक सेट कर लियो, बाकी तो ध्यान में अब मैं सारा बता दूं। यानी चमड़े से बनते हैं डुगडुगी। डुगडुगी पुराने टाइम में बाजा करती, आ ले डुगडुगी। मारे तो 10 रुपया हम खरीदिए ले आइडिए डुगडुगी। वाह, मदारी बजाता था और डुगडुगी बाजा में पर हाल। डुगडुगी कोई रूप है, डेरू की न्यारी बात हो। डुगडुगी डेरू एक ही बात है, भगवान शंकर का वाद्य यंत्र है ये। डेरू बाज ओल है डेरू, जो गोगा जी का विशेष रूप हूँ। गोगा जी का भक्त आम की लकड़ियों गोगा जी का भक्त, क्योंकि हमारे साइड में गोगा जी का जागरण है बेटा। आई आओ विशेष रूप यार, आई बजाई जाए बात छलका जाया वो, ठीक है। अगलो है ढोलक। ढोलक के बारे में थाने बताऊंगा आगे। वैसे नीमच और अलीगढ़ के ढोलक बड़े फेमस होते हैं। ढोल है, अले ढोल, ढोलक ढोल कोई न्यारा अंतर थोड़ी है भाई। लिए भाई ढोल हेलो, मांगली का अवसर पर ढोल बाजे करे, वो ढोल बजा देगा तेरा वाले ढोल। ले मादल, ढोल को थोड़ा बड्डो रूप हो गया यार, बात तो एक ही घूम फिर गए है। ढोल को बड्डो रूप है, मिट्टी का बना होता है, शिव पार्वती का वाद्य यंत्र माना जाता है, विशेष प्रकार के मादल। इसके लिए मोजेला गांव है राजसमंद का, वो फेमस है। राजसमंद का गांव है मोजेला, वो थोड़ा सा ध्यान में रख लियो, ठीक है। गौरी में भी वही बाजी जगह ज्यादा आवाज पहुंचानी है, बडोड़ा काम में ले लियो। इन बजाना ही तो नौबती आओगी, तो बड्डो है नौबती आओगी। ढोल को ही बड्डो रूप है नौबत। ले ये बजता है मोहर्रम के ऊपर तासा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मोहर्रम के ऊपर विशेष रूप से बजता है तासा मोहर्रम के। हेलो सामने दिखल आए रे बोल गई है। चलो चंग बाजे बाजे डांग की ओर, ओला चंग ले माने कोनी ये यशोदा तेरो गिरधारी, वो ये चंग ओढ़ियांग ऊपर बाजे। शेखावटी फेमस है षटकोणाकार आकृति को, ठीक है। नगाड़ा बजा ले, तो बुड्ढो बजा ले नगाड़ो, हिम्मत है तो। प्रसिद्ध नगाड़ा वादक है रामकिशन, लिखो। प्रसिद्ध नगाड़ा वादक है रामकिशन सोलंकी, पुष्कर के है नगाड़ा वादक रामकिशन सोलंकी। रामकिशन सोलंकी प्रसिद्ध नगाड़ा वादक है। ले के कौन समझ में आई मन बेरोगों ने की है? मृदंग, ढोल मृदंग। मृदंग में किए वह बिया विशेष रूप तो कुछ से अलग को नहीं, लेकिन ढोलक के अंदर किया है थोड़ो तो दोनों बराबर और थोड़ो एक साइड पतलो और एक मोटो, ई टाइप को सो, बाकी कोई विशेष अंतर नहीं पूछा जाता। मृदंग माने ढोल, वैसे तो याद रख लिया। पखावज भी कैसे, हाँ लिख रखा है पखावज, रावल जाति का वाद्य यंत्र है, ठीक है। गड़गड़ाती चमचमाती, अरे बात तो एक ही यार, ढोल को यू है इनकी न्यारो है। ढोलक जी है मिट्टी को बनेड़ो है और हाड़ोती क्षेत्र में चाला है। कोड़ी आला कोड़ी बजा ली, छोटो सही वेले रखे कई बनिया कौन देखिए कटोरा नुमा। गुम्मन नृत्य भीलों द्वारा विशेष रूप से बजाया जाता है। चंगू जो बड्डो है वो घेरो है, चंग से थोड़ा चंग की आवाज है, घेरा में बाजा। चंग कदी देखियो थे आगे कूदन गोल घेरा में, घेरो घेरो भी चंग मिलतो जो है, याद रख लिया। और जाति मुस्लिम जाति द्वारा विशेष रूप से ये चंग का थोड़ा बड़ा रूप है, ठीक है। अगलो कौन है? शिल्पा, बस कौन मिलियो की है, बस नाम ध्यान रख लियो, बस है कोई वाद्य यंत्र। माठे, माठे इसका भी कोई विशेष रूप से कोई डिटेल कहीं नहीं मिल पाया, बस थोड़ा सा ध्यान रख ले कि ये उसके अंदर आ जाता है। किसके अंदर? खालड़ा माजे वाद्य, ठीक है। खंजरी का इसका। चलो धोसा है तो ढोलक का ही, खंजरी है तो ढोलक का ही, कोई विशेष थोड़ी है। मोठे, मोठे गए होगी मोठे, माठे कौन मोठे, सॉरी मोठे,
मोटेज को वाद्य यंत्र है, ये रायका या रेबारी जाति का वाद्य यंत्र है, वैसे रायका या रेबारी, रायका या रेबारी जाति का है। पाबूजी के पावड़े गाते इसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो दोसा देख लो, ये दोसा, ये आम या फ्रांस की लकड़ी का विशेष रूप से बना होता है ये। ठीक है, दमामा, विषय ये दमामा दम का विषय, ये कोई अंतर को नहीं है। मेवात क्षेत्र में बाजे ढोल, वो विशेष रूप में ढोलका का मिलता जुलता है, कोई कटेडो ढोल हो, सीधो ढोल हो, बड़ो ढोल हो, छोटो ढोल हो गयो, ओगी है डेरू, ये एक प्रकार ढाक या टाक, ढाक डेरू, डेरू प्रकार को ये डेरू में थोड़ा बड़ो रूप है, सो और की कोई उसके दोनों हाथों पहले कोटा झालावाड़ में बाजे। ये विशेष रूप से बगड़ावत की कथा के अंदर उपयोग किया जाता है, जैसे तेजाजी वाले में क्या यूज करते हैं उसी प्रकार से इसको उपयोग किया जाता है। और बम, अब बम तो एक वाद्य यंत्र है, बम को तो थनसारा नहीं बेरो है, बम प्रसिद्ध मेवात क्षेत्र का है बम। बम कहां का फेमस है? मेवात क्षेत्र का बम फेमस है। चल कमर गुरुजी, वो भी वाद्य यंत्र है, बिल्कुल लोहे का चक्कर को तरीको बने, अलवर भरतपुर को क्षेत्र है, बस नाम ध्यान रख लिया। डिबको चंग के समान ही होता है ये, ओले चंग की तिरिया ये डिबको, कोई विशेष को नहीं, गोडवार क्षेत्र को है डिबको। इतना ही वाद्य यंत्र मैं चारों थान करा दिया, बहुत जल्दी करा दिया, 2 बार देख लिया, नहीं समझवा, विशेष इनका कोई और डिटेल नहीं है, बस ज्यादातर एग्जाम में तो कई बार किसी का वर्णन दे के पूछ लेता है ये कौन से का वर्णन किया है, या ज्यादातर पूछता है निम्न से तत्व है, घन है और जो हल। चलो ठीक है, थैंक यू, कमेंट करके बताना कैसा लगा, आगे दूसरा टॉपिक देखेंगे।